हेलो दोस्तों, मैं दशरथ पारिक आज आपसे रूबरू होता हूँ एक फिजिक्स क्लास 12 के नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक रहेगा गाउस का नियम। हम गाउस का नियम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, हम गाउस को नियम को पढ़ने के बाद में हम निकालेंगे किसी होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन सब में गाउस का नियम ज़रूरी है। आप तो ये मानो किसी मकान को बना रहे हो तो उसकी नींव भरोगे या नहीं भरोगे? जितनी नींव मजबूत होगी उतनी दीवारें और जो इमारत है उसका स्थायित्व क्या होगा? मजबूत होगा। तो इसीलिए हम गाउस का नियम पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या है, कई बार आपके एक नंबर में स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं कि गाउस का नियम क्या है। यदि गाउस के नियम की बात करें तो गाउस ने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any enclosed surface charge is equal to q upon epsilon naught। सर ये समझ में नहीं आया, देखो समझ में आएगा। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें आपको देखना है कि उन्होंने कहा, जो गाउस नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि कोई भी गाउसियन सरफेस लेंगे। गाउसियन सरफेस कैसे, वो भी हम देखेंगे अभी। उन्होंने कहा जो ई होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कितना होगा? वह होगा आपके जो क्यू इनक्लोज्ड है। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब कैसे, अब हम वो भी देखेंगे। देखो सपोज करो ये कोई सरफेस एरिया, ठीक है। यदि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ इन हो रही है, ये कोई इन हो रही है, क्या हो रही है? यदि लाइन आएगी इन होगी, हाँ होगी, जरूर होगी। इन होगी तो आउट भी होगी, होगी या नहीं होगी? होगी। तो हम एक साइन कन्वेंशन लेंगे। साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे? साइन कन्वेंशन इस प्रकार लेंगे कि जो अंदर आने वाली, जो इस तरफ अंदर आने वाली लाइन है, हम उनको लेंगे नेगेटिव। हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। और बाहर जाने वाले को पॉजिटिव। याद रखना ही पड़ेगा। साइन कन्वेंशन है, जैसे हम ग्रेविटी में करते थे, नीचे जो ग्रेविटी लगती है, जी लगता है, उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव। ऊपर की तरफ नेगेटिव। ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है, हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं। यदि आप जस्ट इसका उल्टा करके भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें पता है, जो आपको कई बार पूछ लेते हैं कि राइट स्टेटमेंट ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ के कथन को लिखो, एक नंबर में पूछ लेते हैं बोर्ड में। तो आपको क्या लिखना है? जो फाई इक्वल टू क्या होगा? क्यू इनक्लोज्ड। फाई इक्वल टू क्या होगा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या होगा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ही है। ये आया कैसे, इसका डेरिवेशन करेंगे। स्टेटमेंट है, कथन है, उन्होंने कहा, उन्होंने डेराइव किया, तो हमें याद रखना है। कितना मतलब, यदि कोई क्लोज सरफेस है, क्या है? क्लोज सरफेस, ठीक है। उसमें जो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? जो फ्लक्स होगा वह 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, क्या जो फ्लक्स होगा वह 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। किसके? क्यू एनक्लोज के। जिस जो क्लोज सरफेस है उसमें जितना चार्ज बचा है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसे मैं कहूँ 100 का 1/5, क्या 100 का 1/5 कितना होगा? 20। कितना? उसी प्रकार एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। अर्थात कोई क्लोज सरफेस है, उससे आने वाली फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी भाई? क्यू एनक्लोज्ड पे। किस पे? क्यू एनक्लोज्ड। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? सर ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या? रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसकी वैल्यू फिक्स है। कहाँ पर? वैक्यूम में। कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। सही आया कहाँ से? तो इसके लिए हम क्या करें, छोटा सा डेरिवेशन है।
दो स्टेप आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मुझे आप बताओ E इक्वल टू क्या बताया मैंने, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर यही बताया, ठीक है। क्या बताया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बताया नहीं बताया? इसके जस्ट पहली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, सर वो भी बता दो, हमने पढ़ा फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए। सीधा सा याद रखो, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। क्या यही बताया? हाँ सर यही बताया। तो इसका डेरिवेशन कैसे करें? देखो हमने क्या किया, ये कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया, चार्ज ले लिया तो इसका फील्ड होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। सपोज करो ये चार्ज है और ये क्या है, इसका फील्ड है। इसके सरफेस पर यहाँ तक इसका कोई सरफेस होगा, ये कोई क्या है, इसका क्लोज सरफेस। इसके चारों ओर इसका प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। जैसे सिंपल सी बात है, आप चुंबक को देखो, आपने चार्ज तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, चुंबक तो देखी है। चुंबक का कुछ फिक्स एरिया होता है नहीं होता? जैसे कोई लोहे की कील पड़ी है, वो कितनी दूर से उसको आकर्षित करती है, ये तो देखा आपने। आप यही मानो ये क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और हमने एक गोला माना है। क्या माना है भाई? गोला। क्या माना है? गोला। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्फेयर। क्या कहेंगे? स्फेयर। सर आपने तो कल बताया फाई इक्वल टू ई डॉट ए। हाँ तो हम उसी को डेरिवेशन, और आज आप बता रहे हो गाउस के नियम में Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट का एक ही है, दोनों से एक ही आएगा, बिल्कुल एक ही आएगा। देखो भाई कैसे, इसमें क्या होगा, देखो हमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है। यहां पर ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, यदि मैं यहां से, यदि r डिस्टेंस में, यदि यहां से ये डिस्टेंस में क्या मान लूं, r, मैं r डिस्टेंस पे मुझे फ्लक्स निकालनी है, सही है। हमने तो देखा था फाई इक्वल टू ई ए, क्या यही देखा था? बिल्कुल सर, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से तो आपने बताया, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया भाई, E इक्वल टू क्या बताया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें जो चार्ज है वो कितना है, Q, तो हमने क्या लिखा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यह है एक गोला है, क्या है, स्फेयर। स्फेयर का एरिया कितना होता है सर, याद नहीं है, याद रखो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फाई इक्वल टू क्या होगा, हाँ के की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह क्यू, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है इधर, 4 पाई आर स्क्वायर क्या है सर, ये तो सरफेस का एरिया है। आपने कल बताया था फ्लक्स क्या होता है, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो हमारे पास है ई ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना, क्यू कौन सा, इस पूरे गोले में चार्ज कितना है, क्यू है, कितना है, क्यू है। तो आपको केवल दो चीज़ें याद रखनी है। देखो भाई, आप कुछ भी भूल सकते हो लेकिन दो चीज़ें मत भूलना। कौन कौन सी याद रखने की चीज़ें, आपको दो है। गाउस का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी एक एनक्लोज सरफेस है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी निकलेगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ क्यू इनक्लोज। उसमें जितना चार्ज है, यदि उसको हम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो सर ये डेरिवेशन कैसे करेंगे, कभी भूल जाएं तो याद रखो, E इक्वल टू क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई
आर स्क्वायर, एक स्टेप। सेकंड स्टेप, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरी स्टेप, हो गया काम। कैसे, फाई इक्वल टू क्या होता है ई ए, ई की जगह ई की वैल्यू पुट करो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ए की जगह क्या पुट करोगे 4 पाई आर स्क्वायर, के की जगह के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सर बहुत इजी है, फाई इक्वल टू क्या हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही गाउस का स्टेटमेंट था? बिल्कुल यही था। सबसे इजी डेरिवेशन है, याद रखना है। एक बार आपको समझ में आ गया, 2 स्टेप कौन कौन सी, फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दूसरा है स्फीयर का एरिया कितना होता है। दोनों को फाई इक्वल टू ई डॉट ए में पुट करो, क्या आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी है, इसका यूज होगा हमारे बहुत होगा। हम इनफाइनाइट शीट के लिए निकालेंगे, हम होलो स्फीयर के लिए निकालेंगे, किसी रेक्टेंगुलर शीट के लिए निकालेंगे, तो आपको गाउस का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। हम अगली क्लासेस में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर चार्ज है क्या, किसी सरफेस पे चार्ज बिखरा हुआ है, या किसी वॉल्यूम में चार्ज है। स्फीयर है तो भाई वॉल्यूम ही होगा, क्या होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम और आयतन में देखो, छोटी सी चीज बता देता हूँ, आयतन और क्षेत्रफल में एक रिलेशन होता है। यदि क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, क्या कर दो ऊंचाई से, क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा करते आयतन आ जाता है। क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा आयतन। देख लो कैसे, ये क्या एक सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई मान लो ये एच है, क्या है एच है। एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को एच से गुणा किया, क्या आ गया आयतन। याद कहाँ रखना, सीधा से याद रखना है। किसी का जो सरफेस एरिया है उसको कहाँ से गुणा करना है, ऊंचाई से। बहुत ईजी है, ठीक है। हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच।